ए साइन थीटा प्लस, चुपचाप जब तक मैं पूरी बात ना समझा लूं तब तक कुछ मत कहिएगा, मुर्दी की तरह बैठे रहिएगा। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है इस रूप की, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। आपके सामने एक समीकरण दी हुई है जो इस रूप की है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से इस रूप की है। यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है, लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट किया है कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के। ऐसा डाटा सेट किया गया है मेरे दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने यदि कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है, ए बी सी की वैल्यू ऐसी सेट की गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, अगर ऐसा है तो ये जो आपका ए है मेरे प्यारे भाई, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका लंब होगा। ये जो आपका बी है मेरे दोस्तों स्मॉल बी, ये आपका बेस होगा, बेस। और ये जो आपका मेरे दोस्तों सी है, ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। आप बोलोगे जी सर कैसे, समझाइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मैं सी को इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, सी को जरा लेफ्ट साइड में लाइएगा तो आप कहोगे सर ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए बटे सी साइन थीटा, ए बटे सी साइन थीटा प्लस, सी को इधर ले आते हैं, बी बटे सी कॉस थीटा, बी बटे सी कॉस थीटा बराबर राइट साइड में कितना है, बराबर राइट साइड में 1। आप बोलोगे हां जी सर हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमने तो नियम ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तो नियम क्या पढ़ा है, हमने तो नियम ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितने हैं, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। इस बात को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ऐसे लिख सकते हो आप, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कोई गलती थोड़ा ना कर रहे हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 मेरे प्यारे भाई। ये सवाल मैं आपको दिया है, ए बटे सी साइन थीटा प्लस बी बटे सी कॉस थीटा बराबर 1, ये हम जानते हैं। तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जरा दोनों का कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो। चलो हम इन दोनों की तुलना करके देख लेते हैं, इन दोनों का कंपेयर करो, तुलना करो। अगर आप तुलना करोगे देखिए दोनों में बराबर 1 है, दोनों में ही प्लस का साइन है, साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है, कॉस थीटा यहां भी है, कॉस थीटा यहां भी है। तो साइन कंपेयर करने से पहले, कंपेयर करने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बटे सी। जब मैं तुलना करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए बटे सी। इन दोनों की तुलना करो मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर साइन थीटा की जगह ए बटे सी लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर इस कॉस थीटा की जगह बी बटे सी लिखा हुआ है। ये कॉस थीटा की जगह मेरे प्यारे में बी बटे सी लिखा हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर लिखा हुआ है, कॉस थीटा की जगह बी बटे सी लिखा हुआ है। ये मैंने तुलना की है। क्या मेरी ये तुलना करना सही है भाई? ये तुलना करना सही तभी हो सकता है जब साइन थीटा हो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो और कॉस थीटा बेस बटे कर्ण हो। भाई ये कंपैरिजन मेरा सही तभी हो सकता है जब साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बने और कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस बने। जबकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में तो रिश्ता होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये रिश्ता होना चाहिए। क्या ऐसा रिश्ता एबीसी का है? आप बोलोगे हां जी सर ये रिश्ता तो एबीसी का बन रहा है। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस सवाल में ऑलरेडी गिवन था, ये गिवन था। यानी कि जो मैंने एजम्पशन माना है वो पूरी तरीके से सही है, जो मैंने कंपेयर किया वो पूरी तरीके से सही है।
क्लियर है? इसे कहते धूल में लठ मारना, करने कुछ और चले थे, मिल गई साइन कॉस की वैल्यू। यानी कि साइन थीटा का मान ही a/c है, कॉस थीटा का मान ही b/c है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है। ये जो इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है, जिसमें थीटा के सामने मेरे दोस्तों ये ए आपका परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है भी। इसमें स्मॉल बी मेरे प्यारे भाई ये आपका बेस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 90 डिग्री के सामने स्मॉल सी बच्चों ये आपका हाइपोटेनस है। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ये इक्वेशन लिखी हुई है, a² + b² = c²। यहां पे आप चाहे रख के देख लीजिएगा, a sin थीटा + b cos थीटा = c वैल्यू ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान समझिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि a sin थीटा + b cos थीटा = c ये इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a² + b² = c² है। मेरे प्यारे भाई a sin थीटा + b cos थीटा = c आपको इक्वेशन दी हुई है, बट डाटा ऐसा सेट है a² + b² = c²। तो ये जो a है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये जो b है आपका बेस होगा, ये जो स्मॉल c है ये आपका हाइपोटेनस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्यों भाई? अगर हम c को इधर ले आते हैं तो ये a/c sin थीटा + b/c cos थीटा 1 बन जाएगा। हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है भाई। इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करो मेरे प्यार। भी सवाल में आपको दिया है, ये फॉर्मूला है, कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू a/c आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू b/c आएगी। ये जो मेरा अजम्पशन है मेरे दोस्त, ये सही भी हो सकता है गलत भी। ये सही कब होगा? जब ये a परपेंडिकुलर हो, c हाइपोटेनस, b बेस हो, c हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करे, और ये संतुष्ट कर रहा है तभी तो a² + b² = c² दिया है। यानी कि मेरा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है। ये आपका a परपेंडिकुलर है, b बेस है, c हाइपोटेनस है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइएगा यदि 12 sin थीटा + 5 cos थीटा = 13, 12 sin थीटा + 5 cos थीटा = 13, तो आप मुझे बताइएगा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो। तो tan थीटा = क्या करके बताइएगा जल्दी से, सवाल का आंसर बनाइए। सवाल है यदि 12 sin थीटा + 5 cos थीटा = 13, तो आपसे पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये स्पेशल सवाल होते हैं, स्पेशल सवाल। आप बोलोगे सर स्पेशल क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है? कि यहां पे आपको एक ही इक्वेशन दी है, एक ही इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर हम इसको बेसिक से देखें तो अब भाई cos थीटा को इधर ले जाओ, दोनों तरफ से वर्ग करो, फिर एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करो। लेकिन यहां डाटा ऐसा सेट है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको क्या दिया है? a sin थीटा + b cos थीटा = c दिया है। यहां ये जो वैल्यू है 12, 5, 13, ये ऐसी सेट है कि ये ट्रिपलेट बना रही हैं। 12² + 5² = 13² मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। डाटा ऐसा सेट है कि 12, 5, 13 ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये यही आपका जो है हाइपोटेनस रहा होगा। क्लियर है? और मुझे अब इस सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। tan थीटा आपसे पूछा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार 12/5। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से सवाल का आंसर 1 सेकंड में आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया है। सवाल में आपको क्या दिया है? देखिए ये सवाल में आपको दिया है 24 sin थीटा + 7 cos थीटा = 25। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 24 sin थीटा + 7 cos थीटा = 25। आपसे पूछा है 7 sin थीटा + 24 cos थीटा = क्या? प्लस ही है बीच में। आप बोलोगे हाँ जी सर। कैसे करेंगे बच्चों? यहां पे जो डाटा सेट है 24, 7, 25 वो ऐसा है कि ट्रिपलेट है। 24² + 7² बराबर होता है मेरे दोस्तों 25 का स्क्वायर। तो a sin थीटा + b cos थीटा = c।
इक्वेशन दी हुई है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है हाइपोटेन्यूस होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और आपका काम एकदम आसान हो गया। सवाल में आपसे पूछा है 7 साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25 प्लस 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूस यानी कि 7/25। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। तो 25 तो एलसीएम आ गया, ऊपर है 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 7 गुणा 24 168, 168 का दुगुना हो गया 336, 320 और 16 336/25 आंसर है बी ऑप्शन। ये वाला सवाल बताइएगा। सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर एज इट इज। सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया था एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो करिएगा। और एक नहीं 2 सवाल आए थे, मैं एक ही करवा रहा हूं। यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो √660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते कि इक्वेशन दी है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c। डाटा ऐसा सेट है कि 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहे हैं, 11 60 61 ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि आपका 11 परपेंडिकुलर होगा, ये 60 आपका बेस होगा और 61 आपका हाइपोटेन्यूस होगा। बस ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। नहीं दीपू, आपसे पूछा है ये √660 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 11/60। कॉट थीटा का मतलब है मेरे दोस्तों बेस बटे परपेंडिकुलर 60/11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, √660 मल्टीप्लाई, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं 11 की 11 में गुणा 11 स्क्वायर प्लस 60 की 60 में गुणा 60 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। और नीचे एलसीएम 60 गुणा 11 660, नीचे एलसीएम बन गया, तो बच्चों कैंसल आउट हो गया। तो 61 के स्क्वायर का √61 आंसर आ गया। 11 गुणा 11 11 स्क्वायर प्लस 60 का 60 गुणा 60 60 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 61 स्क्वायर होता है।